हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ज़ीरोधा के काइट ऐप को यूज़ करके आप स्टॉक्स बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज़ीरोधा का काइट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है। और स्टार्टिंग में ज़ीरोधा आपसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं ताकि डबल सिक्योरिटी हो जाए आपके ज़ीरोधा ऐप की। स्टार्टिंग में ओपन होते ही ये आपको वॉच लिस्ट शो करेगी। इसमें 1 to 5 वॉच लिस्ट होती हैं। हर लिस्ट में आपके 50 स्टॉक्स होते हैं, ताकि हर बार आपको सर्च करके कोई स्टॉक ना ढूंढना पड़े। इसलिए आप अपने हिसाब से कोई भी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। जस्ट उस पर टच करना है और आप इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उस लिस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बैंक बैंक कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स सेट कर सकता हूँ। इसको सेव कर देंगे यहाँ से और बैक कर देंगे। अब ऑर्डर्स में आ जाते हैं। तो ऑर्डर्स में यहाँ पे सबसे पहले ओपन शो करेगा। ओपन मीन्स जैसे ही आपने कोई स्टॉक बाय करने पे लगाया है, बाय करा है, तो जब तक वो बाय नहीं होगा तब तक वो ओपन में शो करेगा, टिल वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो एग्जीक्यूट में शो करेगा, मतलब कि वो स्टॉक आपका बाय हो चुका है। और जीटीटी क्या होता है? जीटीटी मीन्स गुड टिल ट्रिगर, मतलब कि आपने कोई स्टॉक किसी प्राइस पे लगा रखा है, वो जब तक वो प्राइस पे वो स्टॉक नहीं आएगा तब तक वो आपका स्टॉक पड़ा रहेगा, तब तक जब तक वो स्टॉक आपका प्राइस नहीं मतलब आएगा। जैसे आपने टाटा स्टील का 110 पे लगा रखा है कि जब भी 110 पे आए तो वो आपका बाय हो जाए। तो जैसे ही 110 पे आएगा आज कल, तो वो बाय हो जाएगा। आप आईपीओ में जाकर आप नए कौन कौन से आईपीओज आए हैं उसको आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं पोर्टफोलियो में। जैसे कोई आपने स्टॉक आज बाय किया है तो आपका वो होल्डिंग्स में शो करेगा कल, लॉन्ग टर्म में अगर आपने बाय किया है। पोजीशंस में आज आपने बाय किया है तो वो आज पोजीशंस में शो करेगा इंट्राडे के लिए, जैसे आपने लिया है। और अगर वो कल होल्डिंग्स में आ जाएगा। और टूल्स, यहाँ पे बास्केट्स हैं, एसआईपी अलर्ट्स। अगर आपको फंड्स ऐड करने हैं, फंड्स पे जाना है। जब भी आपको कोई स्टॉक बाय करना हो आपको पहले अपने ज़ीरोधा अकाउंट में फंड्स ऐड करना पड़ेगा, तब आप ही उस फंड्स से आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐड फंड्स में जाएं, आपको जितना भी अमाउंट डालना है उस पर उतना प्लेस करें। और आप यूपीआई गूगल पे कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग। आपको अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे टच करें और आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे, और कंटिन्यू पे टच कर देंगे। आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका पैसे आ जाएंगे। अब आपको अगर फिंगरप्रिंट लगानी है अपने ज़ीरोधा काइट के ऐप पे, तो आप बायोमेट्रिक्स पे ऐसे टच करके अपने फिंगरप्रिंट इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि हम किसी भी स्टॉक को बाय कैसे कर सकते हैं। जैसे हम आ गए टेक महिंद्रा पे। सबसे पहले हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे शो कर रहा है लिस्ट की, एक साइड में दिख रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स, मतलब कितने स्टॉक्स बाय हो रहे हैं, कितने सेल हो रहे हैं, प्राइस शो कर रहा है। नीचे हम आते हैं तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस कितना चल रहा है वो शो कर रहा है। लोअर सर्किट कितना है, मतलब कि कितना बॉटम पे मतलब ये जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है स्टॉक, सबसे कितना हाईएस्ट जा सकता है ये दिख रहा है। आप फंडामेंटल्स देख सकते हैं इस स्टॉक के, टेक्निकल्स देख सकते हैं कितना ये बुलिश है कितना बेरिश है, यहाँ पे इस पर टच करके आप चेक कर सकते हैं। अब आपको अगर चार्ट देखना है तो व्यू चार्ट पे आप जाके इस कंपनी का आप चार्ट देख सकते हैं। चार्ट में आप 15 मिनट्स, 1 मिनट इस अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स देखने हैं तो इंडिकेटर पे आप टच करके अपने हिसाब से मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड आप चेंज कर सकते हैं।
आपको कैंडल्स चेंज करनी है, लाइन चार्ट, कैंडल्स, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैक करते हैं। अब हम देखते हैं बाय। अगर आप बाय पे टच करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे बाय के लिए स्टॉक पे। यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, आपको 10 क्वांटिटी बाय करनी है 1012 के प्राइस पे। ये आता है MIS। MIS मतलब मार्केट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब कि कोई भी स्टॉक जैसे 1000 रुपये का है तो आपको 200 रुपये में मिलेगा, मतलब कि मार्जिन मिल जाता है आपको, एक लेवरेज मिल जाता है आपको 5x कोई भी स्टॉक के लिए। ये इंट्राडे के लिए ही होता है केवल, मतलब कि आज आपने मॉर्निंग में बाय किया है तो आपको इवनिंग में इसको सेल करना पड़ेगा, या आपको लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते हो आप। अब हम आते हैं CNC पे। तो CNC मतलब कैश एंड कैरी, मतलब कि आप ना इसको कैश में ख़रीदना पड़ेगा और आपको इसको कैरी करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पे शो कर रहा है मार्केट लिमिट SL SLM। हम मार्केट ऑर्डर को सबसे पहले देखते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब कि आप इस पे प्राइस लिमिट सेट नहीं कर सकते हैं, जिस भी प्राइस पे ये अवेलेबल होगा मार्केट में उसी प्राइस पे ये आपको मिल जाएगा। मार्केट ऑर्डर में लिमिट में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्राइस को लिमिट कर सकते हैं, मतलब कि आपको जैसे 112 पे नहीं लेना है, आपको 110 पे लेना है तो आप 110 पे प्राइस सेट कर दो। जब भी इस प्राइस पे आएगा वो आपको ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। अगर इस प्राइस पे नहीं आया तो आपको वो नहीं भी मिलेगा। इसलिए लिमिट ऑर्डर में कमी होती है कि अगर आपके प्राइस पे नहीं आया तो आपको वो नहीं मिलेगा ऑर्डर। SL क्या होता है, SL ये डिफरेंट फ्रॉम मार्केट और लिमिट ऑर्डर। SL क्या होता है कि जब आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है और आपको उस स्टॉक को बेचना है, मतलब कि अगर आपका स्टॉक नीचे जाए तो आप उसको बेच दो, आप अपना रिस्क को मैनेज कर रहे हो इसके थ्रू, तभी इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, मतलब कि लॉस को स्टॉप कर दो। जैसे 1000 आपने 1012 पे स्टॉक चल रहा है, अगर ये स्टॉक 1010 पे गया तो आपका स्टॉक बिक जाए, इसके लिए आप इसको SL लगा देंगे। इसके लिए आपको पहले ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रिगर प्राइस 110 पे आपको बेचना है तो 110.05 आप ट्रिगर प्राइस लगा दें और 110 आपका हो जाएगा लिमिट प्राइस। तो आप इससे क्या करेंगे कि जब भी मार्केट में 110 आएगा, 110 पे स्टॉक पहुंचेगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, मतलब कि ये आपके ब्रोकर के पास पहुंच जाएगा। फिर ये 110 आते ही लिमिट मतलब बिक जाएगा, आपका ब्रोकर उस स्टॉक को बेच देगा। SLM क्या होता है, SLM में आप केवल ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं, लिमिट प्राइस नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे ही स्टॉक ट्रिगर प्राइस पे आएगा वैसे ही ये मार्केट ऑर्डर पे उस प्राइस उस टाइम पे जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा ये उस टाइम पे बिक जाएगा। ठीक है। और बाकी ये चीज़ें होती हैं जैसे डे ऑर्डर है। डे मतलब कि आपका जो ऑर्डर है आपने लिमिट ऑर्डर जैसे लगाया तो जब तक मार्केट चलेगा तब तक ये ऑर्डर रहेगा। IOC क्या होता है, IOC में होता है जैसे कि आपने इमीडिएट ऑर्डर लगाना है, जैसे कि मैंने 112 पे लगाया, अगर तुरंत वो सेकंड में अवेलेबल है उस सेकंड तो वो आपको मिल जाएगा, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। मिनट ऑर्डर में क्या होता है, मिनट में होता है अगर आपका 1 मिनट में वो ऑर्डर उस प्राइस पे आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस क्वांटिटी, यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डाल सकते हो, भले ही आप 1 लाख शेयर खरीदें 2 लाख शेयर खरीदें, आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हो कि मैंने 100 खरीदा तो मार्केट को वो 100 शो करेगा। मतलब कि आप खरीद 1000 क्वांटिटी रहे हो या फिर लाख क्वांटिटी, आप 100 डाल दोगे तो वो लोगों को 100 ही दिखेगा। नया अपडेट आया है ज़ीरोधा में, इससे आप नीचे अपना ब्रोकरेज भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर इस पे इतना स्टॉक पे वो लग रहा है प्राइस, जैसे कि हमने मार्केट पे कर रखा है डे ऑर्डर क्वांटिटी 10, ये 10,000 चल रहा है, 10,000 पे आपको 10 स्टॉक मिलेंगे 10,121 पे, तो इसका चार्जेस कितने लगेंगे, 12.08 रुपये। ठीक है,
ये बाइंग का चार्जेस है। जब आप सेल करेंगे तो वो अलग चार्जेस भी लगेंगे, CDSL चार्जेस जो होते हैं वो सब भी लगेंगे, और ब्रोकरेज होता है। ये केवल अभी बाइंग के टाइम पे इतने चार्ज लगेगा, फिर सेलिंग पे अलग चार्ज लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कवर ऑर्डर क्या होता है। कवर ऑर्डर में मतलब कि आप कवर कर सकते हैं जो भी प्राइस है। आप इसको मतलब कि आपको लगाना पड़ेगा ट्रिगर। ट्रिगर लगा दो आप, यहाँ पे प्राइस लिमिट प्राइस लिख दो, आप इसको बाय कर सकते हैं। AMO एक बढ़िया फैसिलिटी होती है उनके लिए जो नौकरी कर रहे होते हैं। कंपनी में आप बैठ के नहीं खरीद सकते हैं कोई स्टॉक, तो आप जब भी ऑफिस से घर आएंगे तो आप उस स्टॉक को घर आकर ख़रीद सकते हैं। मतलब कि आप नाइट में आएँ, उस स्टॉक को, जो भी स्टॉक को आप जिस प्राइस पे भी ख़रीदना है उसको आप लिमिट कर दो, और नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होता है 9:15 पे वो ट्रिगर हो जाएगा प्राइस, जैसे ही आपका वो स्टॉक मिल जाएगा आपको। अब हम देखते हैं स्टॉक सेल कैसे करेंगे। आप अपने सेल पे टच किया, सब कुछ सेम होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल है, वो आप उसको सेल करना है, तो आप जिस भी प्राइस पे आपको बेचना है उस प्राइस पे आप लिख दें और उसको सेल कर दें। NSE और BSE में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में माइनर डिफरेंस होता है। जैसे अभी करेंटली 1012.05 चल रहा है टेक महिंद्रा NSE पे, और 1012.25 चल रहा है BSE पे। तो ये माइनर डिफरेंस होता है। वैसे मैं NSE प्रीफर करता हूँ, दोनों सही होते हैं। आपको अगर इस अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनवाइट करना है अपने दोस्त को, तो आप इनवाइट कर सकते हैं। आपको 10% अपने फ्रेंड के ब्रोकरेज पे आपको पैसे मिलेंगे। जैसे आपके फ्रेंड ने 100 रुपये ब्रोकरेज पे किया तो आपको वो 10 रुपये मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।